मानते हैं वो हमारा मजहब क्या करता है कि फजर के वक्त में अल्लाह रोजी तकसीम करता है, रोजी बांटता है। और जो फजर के वक्त में सो जाता है तो फिर जो है उसकी रोजी को कम कर दिया जाता है। फजर की नमाज छोड़ करके सो गया, ये भी हदीस से पाक नजर आता है कि फजर की नमाज छोड़ करके सो गया, यहाँ तक कि फजर का वक्त निकल गया तो शैतान उसके दोनों कान में पेशाब करने चला गया। ये फजर का वक्त इतना कीमती वक्त होता है तो अल्लाह पाक ने दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों को उसीमत पैदा किया। फजर के वक्त अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जो इस दुनिया के अंदर जो भेजा वो यही वक्त था, फजर ही का फजर और असर, ये दो नमाज, ये दो वक्त बहुत अहम है। और जब इंसान से दुनिया गुजर जाता, इंसान जो इस दुनिया से गुजर जाता है, नमाजी होता है, तो फिर जो है फिर उसको चाहे दिन के किसी हिस्से में उसको दफन किया जाए, उसको ऐसा मालूम होता है कि अभी जो है ये असर का वक्त है, अभी असर का वक्त है। और फरिश्ते को कहता है, जो सवाल जवाब करने के लिए आता है, तो फरिश्ते से कहता है कि तुम साइड हो जाओ, पहले हमें नमाज पढ़ने दो। इसलिए और दोस्तों ये असर का वक्त है, बहुत ही कीमती वक्त होता है और फजर का वक्त। इसीलिए अल्लाह पाक असर के नाम से कसम खाया और कहा कि बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में। और हम सबको सोचना चाहिए कि कौन कौन लोग घाटे में हैं और कौन भी अपने आप को समझता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हर कोई यही समझ रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा दिन गुजार रहे हैं, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है और ये समझ रहे कि बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं हुआ, सबके ज़हन दिमाग में अरे एक वक्त नमाज छोड़ दिए बहुत बड़ा जुल्म हो गया। आपका लड़का, आपका भाई, आपके घर का कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो पूरा मोहल्ला उठ करके चला जाता है। उससे ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट यही है कि एक ईमान वाला एक नमाज, इससे बड़ा कोई एक्सीडेंट ही नहीं। और समझते हैं कि बहुत अच्छे, ये उस वक्त पता चलेगा जब इंसान कब्र में रखा जाएगा, रखते ही पता चल जाएगा। बल्कि इसी दुनिया के अंदर जिस बिस्तर पर, जिस बेड पर और जिस बिस्तर पर उसकी रूह अब चलती है वो मरता है, जिस बिस्तर पर वो खड़ा होता है और मौत का फरिश्ता आता है, इस वजह से समझ में आ जाता है। किताबों के अंदर आता है उसको उस वक्त ऐसी प्यास लगती है, वो जिस वक्त रूह निकलती होती है, जिससे रूह निकलती रहती है, उस वक्त किताबों के अंदर आता है कि इतनी शिद्दत की प्यास लगती है, उसको समंदर पिला दीजिए, उस वक्त उसकी प्यास नहीं। ये और इसके ईमान के अंदर पावर होता है, उस पावर के हिसाब से किसी इंसान की रूह की आसानी के साथ होता है। ये अमल के ऊपर है, ईमान की पावर के ऊपर है। अपने ईमान के अंदर पावर बढ़ाइए, ईमान के अंदर पावर बढ़ाइए। जुआ खेलेंगे पावर घटेगा, आज खेलेंगे पावर घटेगा, दारूदारी पिएंगे पावर घटेगा, और नाजायज चीजों में पैसा बर्बाद करेंगे तो पावर घटेगा। इंसान खसारे में, घाटे में है। इंसान एक बर्फ की तरह है, जैसे बर्फ
जैसे बर्फ पिघलता रहता है। बर्फ का ताजिर, बर्फ का बेचने वाला ये चाहता है कि कितना जल्दी जो है ये हमारा बर्फ बिक जाए कि दाम वसूल हो जाए, है ना। जो बर्फ का कारोबार करता है, बर्फ का बिजनेस करता है, चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये बर्फ बिक जाए, नहीं तो जब तक ये रहेगा तब तक जो है ये पिघलते खत्म हो जाएगा, वजन घट जाएगा और दाम जो है नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। बर्फ का बेचने वाला यही चाहता है कि जितना जल्दी ये बिक जाए, दाम वसूल हो जाए। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी है, जैसे बर्फ कतरा कतरा करके टपक रहा है, पिघल रहा है, ऐसे इंसान की जिंदगी है। सुबह इंसान गुजार लिया, 1 घंटा गुजार लिया, 2 घंटा गुजार लिया, 1 दिन गुजार लिया, 2 दिन गुजार लिया, 1 महीना गुजार लिया, 1 साल गुजार लिया, 10 साल गुजार लिया, उसकी जिंदगी से वो घट गया, कम। अब अकल कहती है कि जल्दी से जल्दी जो है इंसान अपनी जिंदगी का जो वसूल दाम है उसको वसूल करे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम ईमान वालों को तमाम बातों पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। एक ऐलान ये